कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ मनी कंट्रोल पार्ट 3 वीडियो लेके। जैसा कि मैंने बोला था कि मनी कंट्रोल को हम टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट और सेकंड हमारा हो चुका था और अभी हम थर्ड वीडियोज में आज देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें सभी जो फीचर जो बच गए थे पार्ट 1 और पार्ट 2 में, वो पार्ट 3 में कवर हो जाए। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 वीडियोज, और इसमें देखते हैं कि वो फीचर्स जो हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में नहीं कर पाए थे, इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, नॉर्मली हम 2-3 चीजें मेन जो है वो नहीं कर पाए थे उसमें। तो पहला देखिए, इसमें एक है पोर्टफोलियो। देखिए, एक पोर्टफोलियो का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो पोर्टफोलियो पे जब भी आप क्लिक करते हैं ना, तो ये लॉगिन करने के लिए होता है। और लॉगिन का ऑप्शन देखिए यहाँ पे भी आता है लॉगिन। ये लॉगिन किसके लिए होता है दोस्तों? लॉगिन एक्चुअली उन लोगों के लिए है जो जो जिनका डीमैट अकाउंट जो है, डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट छोटे किसी ब्रोकर के पास है, जो लोग इतनी अच्छी ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये लॉगिन है। बाकी किसी, अगर आपका अकाउंट जो है जीरोधा में है, शेयर खान में है, एंजल वन में है, या भाई पैसा, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, कोटिक, ये सब में है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे लॉगिन करने का मतलब क्या है? लॉगिन करेंगे आप, यहाँ लॉगिन करके वो सारे शेयरों को बाय या सेल डेली बेसिस पे करेंगे, जो कि आप अपने डीमेट अकाउंट में नॉर्मली, जैसे जीरोधा का अकाउंट है अगर आपके पास, तो जीरोधा में जैसे करते हैं, आपके शेयर कहाँ पे जाके सेव हो जाते हैं, आपके डीमेट में दिखते हैं। तो वही चीज यहाँ पे दिखेगी कि जिनके पास वो फैसिलिटी नहीं होती है, कुछ ब्रोकर ऐसे छोटे होते हैं जो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं, बहुत सारे हैं ऐसे। तो उन लोगों के लिए ये है कि जिन लोगों का उनमें अकाउंट है, वो लोग अपना डेली बेसिस अगर पोर्टफोलियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पोर्टफोलियो लॉगिन करके बना सकते हैं, और डेली जो शेयर बाय करें या सेल करें वो इसमें डालते जाएं। तो वैसे यहाँ पे भी उनका एक डीमेट अकाउंट यहाँ पे बन के दिखता रहेगा कि कौन सा शेयर बढ़ रहा है या कौन सा शेयर घट रहा है। तो ये उनके लिए है। तो आप नॉर्मली, हम आज के ज्यादातर सबका अकाउंट जीरोधा, शेयर खान, एंजल वन और इसी सब में है, भाई पैसा या मोतीलाल ओसवाल, ये सब में है। तो ये सब तो अभी बेस्ट टू बेस्ट ऐप प्रोवाइड कर रहे हैं। आप मोबाइल में ही देख सकते हैं या लैपटॉप कंप्यूटर कहीं पे भी देख सकते हैं उनके वेबसाइट पे लॉगिन करके। तो ये इतना ज़्यादा यूज नहीं, बट यहाँ पे दिया है तो मैंने इसके बारे में बात की। पोर्टफोलियो में आप पोर्टफोलियो भी यहाँ पे बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो। इसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज था छोटा, यहाँ पे मार्केट में जाएंगे, देखिए जो काम की चीजें हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। बाकी तो बहुत ऐसा है जो हर चीज इतना देखने जाएंगे तो कंफ्यूज ही हो जाएंगे, इतना सारा चीज नहीं है। दोनों वीडियोज में हमने मेन मेन चीज बता दिया था। पार्ट 1 में कैसे स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं, क्या देखना है किस पार्टिकुलर स्टॉक के बारे में। सेकंड में हमने उसके फीचर डिस्कस कर लिए थे, और थर्ड में हम जो आपके काम का चीजें और छूट गई हैं, मैं वहां पे और बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे जब मार्केट में आते हैं ना, तो ये सारा जो चीजें आती है ना, इसमें देखिए एक अर्निंग का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। अर्निंग में जब भी आप क्लिक करेंगे ना, तो देखिए अर्निंग में क्लिक करने से आपको ये क्वार्टरली रिजल्ट एक डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड होता है। मतलब कि जब पार्टियां क्वार्टरली रिजल्ट अपने अनाउंस करती रहती हैं, तो ये वो यहाँ पे दिखता रहता है आपको। तो हर स्टॉक के बारे में आपको जानकारी नहीं होती है कि कौन सा कंपनी ने क्या अपने क्वार्टर रिजल्ट किस तरह से जो है दिए हैं, अच्छे दिए हैं या खराब रिजल्ट है, उनका प्रीवियस रिजल्ट कैसा था। इसके बारे में इतना जानकारी रखना किसी के बारे में किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है, कोई भी हो। तो यहाँ पे आके जब भी आपका कभी ऐसा लगे कि हमें किसी कंपनी का जानना है कि इसका पास्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट था वो कैसा था, अभी आया है तो वो कैसा है, तो यहाँ पे कंपेयर करके आसानी से देखा जा सकता है। और यहाँ पे सब अवेलेबल होता है बना बनाया, मतलब आप सर्च करने की गूगल पे जाके या कहीं भी जाके जरूरत नहीं। आप देखिए यहाँ पे हर दिन का जब क्वार्टरली रिजल्ट आता है तो हर दिन का डाटा यहाँ पे होता है। जैसे देखिए फरवरी 28 को किसका रिजल्ट आया, फरवरी 21 को किसका रिजल्ट आया, फरवरी 15 को किसका रिजल्ट आया। आप ऐसे नीचे जाके देखते जाएंगे 14 फरवरी को किसके रिजल्ट आए, ये सब 14 फरवरी को रिजल्ट आए हैं। और भी बहुत सारा ऐसे क्लिक कर देंगे यहाँ पे, और भी बहुत सारा दिखेंगे। आप शो मोड पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आपको दिखेगा बहुत सारा डाटा ऐसे दिखेगा। देखते जाइए, बहुत सारा डाटा आपको यहाँ पे बता देगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारा डाटा दिखेगा आपको हर तारीख का, मतलब हर तारीख कौन कौन से तारीख को कौन कौन से कंपनी का रिजल्ट आया वो आपको यहाँ पे दिखता जाएगा। तो जैसे अभी इसमें देखना क्या होता है, आपको मान लो किसी कंपनी का देखना होगा। अब जैसे अभी राणा शुगर का मान लो कि रिजल्ट आया, देखना होगा, तो इसमें क्या देखना होता है? इसमें रेनू दिया रहता है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है और नेट प्रॉफिट दिया है। तो इसमें मेन क्या चीज होता है कि आपको कंपेयरिंग दिखती है। जैसे दिसंबर 2000 क्वार्टर का, अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर का भी रिजल्ट आया सबका, राइट। ये रिजल्ट भी जो है वो अक्टूबर टू दिसंबर मतलब थर्ड क्वार्टर का है।
तो अक्टूबर टू दिसंबर में उन्होंने नेट प्रॉफिट कितना दिखाया, 14 करोड़, राइट। और इसी सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर, मतलब यहाँ पे देखो दिसंबर 2023 दिया हुआ है, दिसंबर 2023 में इनका कितना प्रॉफिट था, 6 करोड़, राइट। यहाँ पे दिख रहा है ना 6 करोड़, और अभी कितना हो गया, 14 करोड़। तो आप कितना हो गया, मतलब बढ़ा कितना, परसेंटेज वाइज भी यहाँ दिखा रहा है कि 133%, 133% बढ़ गया, मतलब 6 करोड़ के सामने अभी ये क्वार्टर में 14 करोड़ हो गया। तो इसका मतलब ये होगा कि लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में इन्होंने जो परफॉर्मेंस किया था उससे इस साल, एक साल आगे, ये 133% अच्छा परफॉर्म किया, मतलब 6 करोड़ के सामने इन्होंने 14 करोड़ का प्रॉफिट लाके खड़ा किया है। तो ये एक अच्छा मतलब संकेत है राना शुगर के लिए कि इन्होंने प्रॉफिट को अपने इंक्रीज किया है। उसी तरह से मान लो जैसे किसी और कोई कंपनी, जैसे इधर देखिए मदरसन सुमी का रिजल्ट 14 फरवरी को आया था। तो अभी इसमें भी सेम चीज देखिए, इसका रेनू दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, और अभी अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में अंतर नहीं मालूम तो आप इतना सिंपल सा समझ लीजिए कि ग्रॉस प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो बाय या सेल करने के बाद, बाय या सेल के बाद जो का प्रॉफिट आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। उसके बाद उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कंपनी ने कितना खर्चा किया, उसमें सारे खर्चे कंपनियों के आ जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे आ जाते हैं। कंपनी ने सैलरी दिया, इलेक्ट्रिसिटी पे किया, प्रोफेशनल टैक्स पे किया, जितने भी सारे खर्चे किए होंगे कंपनी, उस खर्चे को ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आ जाता है, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट तो इनका दिख रहा है कि 1573 करोड़ है, लेकिन नेट प्रॉफिट कितना है, 871 करोड़। तो इसके बीच का जो गैप होगा, माइनस करने का जो गैप आएगा, इसका मतलब उन्होंने उतना वो खर्च हुआ उनका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बहुत सारे खर्च हुए, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पे वो खर्च हुए, उसके बाद जो बचा वो उनका नेट प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे भी देखिए दिसंबर 23 में इनका नेट प्रॉफिट कितना था, 563, और अभी नेट प्रॉफिट कितना दे रहा है, 881 करोड़। मतलब अब कितना है, लास्ट ईयर से अगर कंपेरिजन करेंगे इस क्वार्टर का, तो कितना आता है, 54% जो है अब दिख रहा है। तो ये भी एक ठीक ठाक साइन है कि मतलब लास्ट ईयर से कंपेयरिंग करेंगे तो उन्होंने ग्रोथ दिखाई है। अब एक दूसरे का यहाँ पे और देख लीजिए, रेल विकास, बहुत चर्चित कंपनी थी, अभी कुछ समय पहले इसका शेयर जो है 30-40 रुपए से 800-600 तक चला गया। कमाने वालों ने इसमें बहुत पैसा कमाया, लेकिन अभी इसमें गिरावट है, तो जो फंस गया ऊपरी लेवल पर फंस भी गया है। तो आरवीएनएल करके इसका शॉर्ट नेम आता है, आरवीएनएल IRFC बहुत चर्चित थे जब भाग रहे थे लगातार ऊपर, गवर्नमेंट के सभी स्टॉक भाग रहे थे, तो उसमें ये भी बहुत ही भागे थे। अभी इनका क्वार्टरली रिजल्ट आया है दिसंबर का, देखिए 14 फरवरी को इन्होंने भी अनाउंस किया है। अब इनका लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट था देखिए, 3,329 करोड़ का था लास्ट दिसंबर 2023 में, और इन्होंने अभी क्या किया है दिसंबर 2024 में 259, मतलब लास्ट ईयर से इस ईयर इनका प्रॉफिट जो है डिक्रीज हुआ है, मतलब 22%, देखिए -22% डिक्रीज हो गया है, गिर गया है। तो ये अच्छे संकेत नहीं है। अगर इस कंपनी में खरीदारी कर रहे के बारे में कोई सोचेगा तो ये प्रॉफिट को देखेगा कि भाई ये जब ईयर टू ईयर इसका ऑलरेडी स्टॉक इतना ऊपर चल चुका है, ऊपर से हालांकि अभी करेक्ट होकर काफी नीचे भी आ गया है, बट अगर कंपनी इस तरह से माइनस में परफॉर्म कर रही है तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये ठीक सिंबल नहीं होता है। अगर इस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट डाउन आते हैं तो नॉर्मली हमें इन्वेस्टमेंट, खास करके इस समय जब मार्केट इतनी डाउन चल रही है, अब आप देख रहे हैं कि पिछले काफी दिनों से मार्केट में काफी गिरावट है, तो इस समय तो जो अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं कंपनियों की, अर्निंग इसकी अच्छी है, उसमें ही आपको पैसा लगाना चाहिए, उसमें ही बाइंग करनी चाहिए। ये जिसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं उसमें तो बाइंग नहीं करनी चाहिए, आई थिंक, मेरे हिसाब से मैं आपको एडवाइस करूंगा। और तो इस तरह से इसमें अर्निंग में आप जाके, ये आपको काफी हेल्पफुल हो सकता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, क्योंकि मनी कंट्रोल की वेबसाइट ही है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको बताना है। तो ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से किस में बाय करना है, किस में, यहाँ पे सब आपको ग्लेक्सो स्मिथ है, ग्लेन फार्मा, आदित्य बिरला फैशन, कब किसके रिजल्ट आए, किस तरह से रिजल्ट आए, कितने कौन किस में प्रॉफिट दिखा रहा है, कौन लॉस दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप सब एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा। तो ये इसके बाद और मैं दूसरा एक चीज और आपको बताना था, हाँ, इसमें जाने के बाद, मार्केट में जाने के बाद आपको सीधा नीचे चले जाना है,
देखो ये एडवांस डिक्लाइन की बात तो हमने लास्ट वीडियो में भी की थी थोड़ा सा, लेकिन एडवांस डिक्लाइन यहाँ तो दिख तो रहा है, मतलब इससे अनुमान तो आप लगाते हैं, लेकिन एडवांस डिक्लाइन को जब इस पे आप क्लिक करते हैं ना, ऐसा देखिए ये एक अलग इंटरफेस खुलता है, मतलब एक अलग पेज पे आपको लेके जाता है। तो वहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको जानना है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये भी बताना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे भी खुल गया, वहाँ पे तो सिर्फ दिख रहा था कि इतने टोटल जो 27 या 100 टोटल एनएससी के स्टॉक है उसमें से कितने गिरावट है कितनी तेजी है, बस इतना ही वहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सब इंडेक्स वाइज आपको दिखा रहा है। आप देखिए सबसे पहला कौन सा है, निफ्टी 50। हमने क्लिक किया निफ्टी 50 पे, निफ्टी 50 को निफ्टी 550 का जो ये एनएससी का इंडेक्स है, इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है एनएससी का, मतलब इसमें 50 स्टॉक कुल लिस्टेड है, जो 50 ही स्टॉक आपको सामने अभी दिख रहे हैं। तो इसमें क्या दिख रहा है कि टोटल 50 स्टॉक में से 45 स्टॉक में गिरावट है, ठीक है, 45 स्टॉक में गिरावट है और 5 स्टॉक में तेजी है। तो इससे क्या साइन मिलता है कि बहुत ही ज्यादा गिरावट है, बहुत ही ज्यादा मार्केट में गिरावट है। और यहाँ पे आपको ये स्टॉक वाइज दिखेगा, जो स्टॉक 1% या 1% से ऊपर है वो ग्रीन में दिखेंगे, जो स्टॉक 1% या 1% से नीचे है वो देखो सब रेड में दिखेंगे, और जो ज्यादा बहुत ज्यादा गिरावट में है 5-7%, देखो बहुत ज्यादा ग्रीन रेड में दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये मालूम, इससे आपको यहाँ पे आइडिया आएगा कि कौन सा स्टॉक में कितना तेजी चल रही है। और यहाँ पे सभी आएंगे, सिर्फ निफ्टी 50 की बात नहीं। अब आप एक एक करके नीचे जाइए, निफ्टी बैंक, ये निफ्टी बैंक का इंडिकेटर है, आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपको ये जो है यहाँ पे दिखने लगेगा कि जो 12 बैंक के इन्वॉल्व हैं निफ्टी बैंक में। सबसे बड़ा बैंक इसमें आता है एचडीएफसी बैंक, दूसरे नंबर पर आता है आईसीआईसी बैंक, और तीसरे पर एसबीआई है, फिर इंडस्ट्रियल बैंक, कोटक और एक्सिस बैंक। ये 5 प्रमुख बैंक हैं, बाकी ये छोटे छोटे भी हैं, सेंट्रल बैंक, आईडीएफसी ट्रस्ट, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा गिरावट किसमें हो रही है, इंडस्ट्रियल बैंक में। सबसे तेजी किसमें है, एचडीएफसी बैंक में। और इसी एचडीएफसी बैंक की वजह से ही थोड़ा बैंक निफ्टी ये 28 फरवरी को कम गिरा है, अदरवाइज ये भी 2% गिर जाता अगर एचडीएफसी बैंक में थोड़ी और गिरावट हो जाती या माइनस में चला जाता। तो ठीक है, तो ये जो है आप निफ्टी बैंक में सर इस तरह से जितने भी इंडिकेटर हैं, निफ्टी मिड कैप 100 आप इस पर क्लिक कर दीजिए, आप इसमें जितने स्टॉक है इसमें आप देखिए, और इसके बाद सब में आप ऐसे ऐसे करके देख सकते हैं। अभी इधर निफ्टी देखिए, निफ्टी 500 है, निफ्टी 500 है, आप निफ्टी 500 में क्लिक करेंगे, देखिए लगभग 15-16 ऐसे स्टॉक हैं जिसमें तेजी दिख रही है, आपको ग्रीन में दिख रहे हैं। बाकी गिरावट वाले देखिए, गिरावट वाले देखिए, लगभग सारे स्टॉक की जबरदस्त गिरावट दिख रही है, सब लाल लाल हुआ है। और यहाँ पे आपको सामने दिख भी रहा है कि 430 स्टॉक ऐसे हैं जिसमें गिरावट है, और सिर्फ 69 स्टॉक ऐसे हैं जिसमें तेजी आपको दिख रही है। तो इसमें जो है आपको देखना क्या होता है कि सबसे पहले आपको क्या देखना होता है कि आपको पहले वाला देखना है कि सबसे तेजी क्या है, फिर नीचे आपको चले जाना है कि सबसे तेज गिरावट किसमें है। सबसे तेज गिरावट आपको दिखेगी यहाँ पे सीरियल वाइज से आपको देखते जाएंगे तो सीरियल वाइज आपको सबसे तेज गिरावट दिखेगी। तो और इसके अलावा हर इंडिकेटर में आप इसी तरह से देख सकते हैं। अगर आपको निफ्टी जैसे हम 500 पे फिर से आते हैं तो और कुछ चीजें हैं मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी 500 में देख लीजिए, निफ्टी 500 में ये आप देख रहे थे इक्वल वेटेज और स्टॉक वाइज। अगर आपको सेक्टर वाइज देखना है तो आप सेक्टर वाइज भी देख सकते हैं। आप सेक्टर पे जैसे क्लिक करेंगे अब सेक्टर वाइज दिखा रहे, मतलब निफ्टी 500 में जितने भी स्टॉक इन्वॉल्व हैं उसमें कौन कौन से सेक्टर हैं। इसमें ऑटो वाले भी हैं, एग्री वाले भी हैं, डायमंड वाले भी हैं, टेलीकॉम वाले भी हैं, मेटल वाले भी हैं, हेल्थ वाले भी हैं, फाइनेंस वाले भी हैं। अब ये सेक्टर वाइज दिखा रहा है कि सबसे ज्यादा सेक्टर में कौन से, टेलीकॉम सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट चल रही है और रिटेलिंग में सबसे ज्यादा तेजी चल रही है। ये रिटेलिंग एक ऐसा सेक्टर है जो प्लस में है, बाकी सब में तेजी गिरावट है। और कौन से सेक्टर में ज्यादा गिरावट है, कौन से में सबसे कम है, तो ये आपको परसेंटेज वाइज नीचे दिखा रहा है कि सबसे ज्यादा किसमें गिरावट है और सबसे ज्यादा तेजी करेंगे। फिर आप इसमें मेजर टू माइनर करेंगे, अगर क्लिक करेंगे तो आपको मेजर टू माइनर मतलब सबसे ज्यादा गिरावट टेलीकॉम में है तो ऊपर आ जाएगा, और सबसे कम गिरावट इसमें है रिटेलिंग और ऑयल में, तो भी नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे, मार्केट कैप के हिसाब से
तो मार्केट कैप के हिसाब से, मार्केट कैप का मतलब कि निफ्टी 50 में जो 50 स्टॉक इन्वॉल्व हैं, इन 50 स्टॉक में से सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, सबसे बड़े स्टॉक, वेटेज का मतलब सबसे बड़े स्टॉक कौन से हैं। तो बैंकिंग सबसे नंबर पे आ जाता है। बैंकिंग में क्या, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, इंडस्ट्रियल और कोटक महिंद्रा बैंक, ये 5 प्रमुख बैंकें जो हैं ये निफ्टी 50 का हिस्सा है। ये सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, HDFC बैंक और ICICI बैंक बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। दूसरे नंबर पर ऑयल एंड गैस आ जाता है। अब इस पे रिलायंस इंडस्ट्री आ जाता है। रिलायंस इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका वेटेज बहुत ज्यादा है, तो दूसरे नंबर पे आ जाता है। उसी तरह से ऑटोमोबाइल, फाइनेंस, सब जो है सेक्टर वेटेज वाइज अपने मार्केट कैप के हिसाब से आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। आपको स्टेप नीचे आप जाके देख सकते हैं। तो ये जो है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर था जो हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 में छूट गया था, इसमें मैं बताना रह गया था। तो आई होप कि ये भी आपके काफी काम आएगा अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं या कोई भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना चाहते हैं। तो इसके अलावा अगर आप फिर से ये आप वापस आते हैं मनी कंट्रोल पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी मार्केट में और तो कुछ खास नहीं बचा है। बाकी इधर है थोड़ा IPO है, अगर आप IPO देखना चाह रहे हैं, किसी में IPO जैसा कुछ है देखने के लिए, कौन से IPO जा रहे हैं, तो इसमें कुछ IPO अपकमिंग IPO दिखे गए आपको, कौन से IPO आ रहे हैं। इसके लिए तो खैर दूसरी वेबसाइटें भी हैं वहाँ पे, लेकिन इसमें भी दिखेगा अपकमिंग IPO आ रहा है और क्लोज IPO कौन से हैं, लिस्टेड IPO हैं। तो ये IPO है, और यहाँ पे SME IPO, मेन बोर्ड IPO, ये अगर आपको देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं। तो ये आई थिंक कि मनी कंट्रोल की जो साइट्स है, इस पे जितने भी हैं जो इम्पोर्टेंट चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आपके लिए बेस्ट होता है, आई थिंक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट आज 3 में सब कंप्लीट हो गए हैं। और इसके अलावा अभी कुछ बचा नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई फीचर्स आपको समझ में नहीं आया है या किसी फीचर के बारे में जानना है, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके कमेंट में आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो आप पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।